हे गाइस, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको NIOS का जो भी इन्फॉर्मेशन आया है 10th और 12th का कैसे फॉर्म भरना है उसकी सेकेंड सीरीज़ में बताने वाली हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेंगे, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या एलिजिबिलिटी है, फ़ी क्या है। तो उसका जो सेकेंड पार्ट है आज मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी एक्चुअली कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। खुद मैं करके आपको इसमें दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ अंत तक बने रहना मेरे साथ और देखना कि मैं कैसे रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एडमिशन वाले में आ जाओ और यहाँ पे एकेडमिक में और यहाँ पे स्ट्रीम 1 का आपको एग्ज़ाम देना है, तो इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी मांगेगा, तो जो भी आप स्टेट में हो, जहाँ से बिलोंग करते हो वो भरो। तो मैं फ़िलहाल झारखंड भरने वाली हूँ। और ये आइडेंटिटी टाइप आपको देना है, कौन सा आईडी टाइप आप देना चाहते हैं। आधार कार्ड है, आधार एनरोलमेंट है, अगर आपने एनरोल किया हुआ है तो वो भी नंबर आपको मिला होगा तो वो दे सकते हैं। पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, बहुत कुछ है। तो मैं अदर वैलिड आइडेंटिटी डाल रही हूँ और यहाँ पे सपोज़ मैं कॉलेज ID डालने वाली हूँ और उसका आइडेंटिटी नंबर डालना है। तो देखो मैं जो भी इसमें डाल रही हूँ अपना इन्फॉर्मेशन, वो रैंडम इन्फॉर्मेशन है, वैलिड नहीं है, तो प्लीज़ आप अपना वैलिड इन्फॉर्मेशन ही डालना। और उसके बाद फिर आपको यहाँ कोर्स अप्लाइंग फॉर डालना होगा कि आप सेकेंडरी करना चाहते हो या सीनियर सेकेंडरी। तो सपोज मैं सेकेंडरी पे पहले क्लिक करती हूँ और फिर यहाँ पे सबमिट बटन करना होगा। अब देखो जैसे आपने सबमिट किया, अब यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, फिर फादर्स नेम डालना है, देन मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर डालना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आधार नंबर डालना है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, देखो यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है। जितने में कॉलम में या फिर जितने भी बॉक्सेस में एस्ट्रिक मार्क्स हैं वो मैंडेटरी है, लेकिन इसमें एस्ट्रिक मार्क नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, देन ईमेल ID डालना है। रजिस्टर्ड ईमेल ID ही डालना, वरना जो भी OTP जनरेट होगा या जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपको यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक करना है, तो आपको ये मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको अपना ईमेल में जो भी OTP आया है उसको जाकर देखना है और उसको कॉपी करके या फिर लिखकर यहाँ पे टाइप करके लिखना है। और फिर मोबाइल नंबर जो भी आपने दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसमें भी एक OTP आया होगा, उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड देन सबमिट पे डालना है। सबमिट करने के बाद अब मुझे एड्रेस पे क्लिक करना है और देखो मुझे अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। आपका जो बेसिक डिटेल है वो फिल हो चुका है, अब एड्रेस पे आपको अपना सारा डिटेल डालना होगा। तो देखो यहाँ परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। आप जब परमानेंट एड्रेस फिल कर लोगे, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम होगा परमानेंट की तरह, तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है चेक बॉक्स, इस पर जस्ट क्लिक कर देना। तो जो भी आपने परमानेंट वाले में डाला है वो करस्पॉन्डेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो दोनों में आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको भरती हूँ। पहले आपको हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर डालना है, फिर स्ट्रीट लोकेलिटी एरिया नेम डालना है, अगर आपका विलेज है या फिर वार्ड नंबर है या फिर कोई भी लैंडमार्क है, मतलब लैंडमार्क मतलब जो भी आसपास में कोई फेमस चीज़ होता है, लेक होता है ना, काली मंदिर हो गया या फिर हनुमान मंदिर हो गया या फिर कोई बैंक है या हॉस्पिटल है, उस टाइप की चीज़ें डालनी है। फिर आपको अपना स्टेट डालना है, स्टेट ऑलरेडी है क्योंकि इससे पहले वाले स्टेप में मैंने झारखंड डाला था। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, पिन कोड डालना है और टेलीफोन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका ये जो परमानेंट एड्रेस है सेम एज, अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, तो चेक बॉक्स में सारा इधर का भरा हुआ इधर आ जाएगा। और उसके बाद फिर इतना करने के बाद फिर आपको अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो चलो पहले मैं ये भर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ और उसके बाद हम अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखो अदर इन्फॉर्मेशन पे आपको अपना कैटेगरी या कास्ट डालना है, तो जनरल या फिर ST SC OBC। अगर आप ST SC या फिर OBC डालते हो तो आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी बाद में देना होगा, मतलब इसी फॉर्म में आपको देना होगा। तो मैं यहाँ पे तब तक के लिए जनरल डाल रही हूँ। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको
एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। तो फिलहाल मैं नो पे क्लिक करती हूँ। अगर आप ऑर्फन है तो आप ऑर्फन पे क्लिक करो। अगर आप ऑर्फनेज से बिलोंग करते हो, मतलब अगर आप कोई ऑर्फनेज इंस्टीट्यूट में हो, कोई ऐसी संस्था में हो, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा और अपना गार्जियन नेम या फिर जो भी इंस्टीट्यूट के वार्डन नेम होते हैं वो यहाँ पे आपको मांगेगा, ठीक है। तो अब चलो मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करती हूँ। अब देखो यहाँ योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो सपोज आपने अगर स्कूलिंग की है तो 1 2 3 जो भी है, मोर देन 12th या जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। मतलब आपने 1 क्लास किया हुआ है उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आपने 10th भी किया हुआ है तब भी आप डाल सकते हो, या फिर आप 12th से ज़्यादा पढ़े हुए हो तो भी। तो चलो नो स्कूलिंग पे क्लिक करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको देना होगा सर्टिफाइड दैट आई हैव स्टडीड इनफ टू बी एबल टू परस्यू द सेकेंडरी लेवल कोर्स। अगर आप नो स्कूलिंग पे क्लिक करते हो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना होगा कि हाँ मैंने स्कूलिंग तो नहीं की है लेकिन मैंने इतना पढ़ाई कर लिया है कि मैं 10th का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर क्या है कि पार्ट एडमिशन और डुअल इनरोलमेंट, क्या आप सिर्फ 10th का देना चाहते हैं या फिर 12th का या फिर दोनों देना चाहते हो। तो अगर आप डुअल देना चाहते हो तो यस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अगर आप डुअल दोगे तो आप सिर्फ मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हो और फिर दे विल गेट ओनली मार्कशीट एंड विल नॉट गेट पासिंग सर्टिफिकेट। आपको ध्यान रखना है NIOS से अगर आप 10th 12th करते हो तो आपको सिर्फ मार्कशीट मिलेगी, कोई भी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो चलो मैं फ़िलहाल के लिए नो करती हूँ, सिर्फ 10th या फिर 12th हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखो अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो आपको यहाँ पे टाइप डालना होगा कि विजुअल इम्पेयरमेंट हो, मतलब ब्लाइंडनेस है या फिर हियरिंग का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जिसमें कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप लो विज़न पे क्लिक करते हो तो आपको बाद में सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं नो पे क्लिक करती हूँ और इसके बाद फिर मीडियम ऑफ स्टडी, कौन से मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, उड़िया, गुजराती और मलयालम, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलो मैं इंग्लिश डालती हूँ। तो अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करते हो या कोई भी लैंग्वेज पे क्लिक करते हो तो आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो उसी लैंग्वेज में मिलेगा जो यहाँ पे आप ऑप्ट कर रहे हो। अगर आप इंग्लिश पे ऑप्ट कर रहे हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका स्टडी मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है गार्जियन या फिर इंस्टीट्यूट नेम। आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का भी नाम डाल सकते हो, या फिर अगर आपके इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो आपको यहाँ पे गार्जियन नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका प्रीवियसली जो भी आपने क्वालिफिकेशन स्टेटस है आपके, वो आपको डालना होगा। आप फेल किए हो या पास हो या कंपार्टमेंट हो। अब आगे चलो चलते हैं, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, बस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है और आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो सेकंड पार्ट आ गया है, ऑप्शनल डिटेल्स है। ऑप्शनल डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप प्लेस ऑफ रेसिडेंसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, मदर टंग है, नेशनलिटी है और फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन, एनुअल फैमिली इनकम है, एम्प्लॉयमेंट टाइप है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट हो या नहीं हो, ये सब है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पे अब आपको पूछ रहा है अप्लाइड फॉर TOC। TOC मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र क्रेडिट होता है ना, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, उसके लिए। फिलहाल के लिए नो करती हूँ क्योंकि मैं फ्रेश स्टूडेंट के लिए दिखा रही हूँ। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि प्रीवियसली आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की थी, ठीक है, और आपका रोल नंबर क्या था और कौन से ईयर में आप अपीयर्ड हुए थे, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैं नो पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अब आपको चूज़ सब्जेक्ट फॉर द कोर्स, आपको कौन कौन सा कोर्स 10th में आपको चाहिए, किसका किसका आप एग्ज़ाम देंगे, वो कोर्स आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। देखो पहला तो जो है कोर्स ग्रुप ए में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। ये लैंग्वेज पेपर होगा, आई थिंक इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू। चलो इंग्लिश पे क्लिक करते हैं और दूसरा हम करते हैं हिंदी पे।
आप चाहो तो संस्कृत हिंदी की जगह संस्कृत पे भी कर सकते थे या फिर उर्दू पे भी कर सकते, लेकिन मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। फिर जो ए का जो बी पार्ट है उसमें मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप अराबिक हो गया, बंगाली हो गया, नेपाली, सिंध, तेलुगु, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप चाहते हो वो क्लिक कर सकते हो। तो देन मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालना, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। आप 5 से कम भी डाल सकते हो अगर आप मतलब अकाउंटेंसी पढ़ना चाहते हो, बिजनेस स्टडी। देखो इसमें क्या है ना कि ये बहुत अच्छा पेपर है। मतलब जैसे हम लोग जनरली जो स्कूल में पढ़ते हैं तो जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइडेड होता है, जो बोर्ड की तरफ से प्रोवाइडेड होता है, हम सिर्फ उसी सब्जेक्ट में 10th बोर्ड कर पाते हैं। इसमें आप साइंस के साथ साथ आर्ट्स की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहो तो इकोनॉमिक या फिर अकाउंटेंसी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड या पेंटिंग, कोई भी पेपर चूज़ कर सकते हो। तो चलो जो आपको पढ़ना है वही पेपर चूज़ करना। मैं फ़िलहाल के लिए रैंडमली आपको चूज़ करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पे स्टडी सेंटर प्रेफरेंस पूछेगा। तो आप इंडिया से हो, आपने स्टेट अपना डाल दिया है। अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो भी स्टडी सेंटर प्रेफर करना है वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, और यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉलेजेस के या फिर स्कूल्स के नाम आ चुके हैं, जैसे DAV कपिल देव पब्लिक स्कूल जैसे रांची में है। और यहाँ पे देखो सीट टोटल दिया हुआ है और कितने अवेलेबल सीट है वो भी दिया हुआ है। और आपको यहाँ प्रेफरेंस नंबर डालना है कि आप DAV कपिल देव जो पब्लिक स्कूल है वो कौन से प्रेफरेंस में दोगे। तो चलो मैं इसको 1 नंबर पे देती हूँ। और सेकंड कोई भी, जैसे ये JNV का है, इसको मैंने 2nd नंबर पे दे दिया। और फिर 3rd दे देते हैं हम स्टार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो, तो फ़ोटो आपका JPG, JPEG, PNG और GIF ये सारे चलेंगे। और मैक्सिमम जो साइज़ है वो 1 MB है। और वैसे ही सिग्नेचर के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, और अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की भी सेम रिक्वायरमेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट जो भी और मतलब अपलोडेड फील्ड मार्कशीट है अगर आपने पहले फील किया हुआ था एग्ज़ाम में, और अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या फिर TOC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें डालना होगा। और प्रीवियसली जो भी आप क्वालिफ़िकेशन है आपका वो डालना होगा। एड्रेस प्रूफ, कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट, फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, और एनी अदर सर्टिफिकेट जो भी आप अगर मतलब एनुअल सैलरी जो भी है फैमिली की, अगर वो भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि इसमें सर्टिफिकेट डालना कैसे है। फ़ोटो है तो आप यहाँ पे ब्राउज़र पे पहले क्लिक करो, और अगर आप फ़ोन से भर रहे हो या फिर लैपटॉप से भर रहे हो या फिर किसी कैफेटेरिया से भी भर रहे हो तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे स्टोर करके रखना होगा। एक फ़ोल्डर बना लो, उसमें स्टोर करो। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स इस 1 नाम से फ़ोल्डर में रखा हुआ है। डमी फ़ोटो डाल के आपको दिखाती हूँ, मैं ओरिजिनल फ़ोटोज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ। और जैसे ही आपने डाला तो यहाँ पे प्रीव्यू आ गया है। सिग्नेचर डालते हैं, सेम मेथड करना है जैसे मैं करती जा रही हूँ। आप प्लीज़ एक बार देखते जाओ। ये जो ब्लू बटन है ब्राउज़ का ऑप्शन जो आ रहा है इस पर क्लिक करना, और अपना आइडेंटिटी जो भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डालो। तो जस्ट जो भी सर्टिफिकेट उस पर सिंगल क्लिक करो एंड ओपन पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। आप चाहो तो ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद डबल क्लिक भी कर सकते हो, प्रीव्यू आ गया। अब अगर आपने फेल किया हुआ है तो उसका मार्कशीट डालो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। अब देखो जो भी आपने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हो गया, ऑप्शनल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो भी आपने यहाँ पे डाला था उसका रिव्यू आ गया है। आप मतलब प्रीव्यू करके देख सकते हैं आपने जो डाला है वो सही है कि नहीं। अगर आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है राइट में, देख सकते हो आप, यहाँ पेंसिल बना हुआ है, यहाँ पे से ऐसे एडिट कर सकते हो। सपोज़ आप अगर अपना यहाँ एड्रेस एडिट करना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करो, और जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है सिंपली चेंज कर लो। सपोज़ मैंने यहाँ पे नियर काली मंदिर लिखा, तो नियर काली को हटा के मैं शिव मंदिर कर देती हूँ, और उसके बाद फिर ये डन हो गया। अब देखो हमारा रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डाले थे सब आ गए हैं। तो आपका जो टोटल फ़ी लग रहा है रजिस्ट्रेशन फ़ी वो 2570 रुपीज़ लग रहा है, मतलब 2570 रुपये लग रहा है। और एक्स्ट्रा जो एडिशनल चार्ज है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का वो 50 रुपये है, और जो टोटल फ़ी हो गया वो 2620 रुपीज़ है।
तो देखो ये जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी है, इसी में आपको जो भी कोर्स मटेरियल है वो मिल जाएंगे, अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और अब चलो ऑनलाइन पेमेंट करना है, कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ करती हो, सपोज़ ICICI का यूज़ किया और पे नाउ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखो ट्रांजैक्शन आईडी है, ये रखना फ्यूचर के लिए। सपोज़ किसी भी तरह अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो, और अगर मनी बैक नहीं होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो इस ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू। तो जो टोटल है अमाउंट GST वगैरह और कन्वीनियंट फ़ी वगैरह लगाकर वो 2630 रुपीज़ है। और यहाँ पे ऑप्शनल है मोबाइल और ईमेल आईडी डालना, पेयर नेम भी ऑप्शनल है। और अगर आप ICICI बैंक से ही फॉर्म मतलब पेमेंट करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अदर बैंक पे कर सकते हो। तो ये नेट बैंकिंग हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको पता है नेट बैंकिंग का यूज़ करके डालोगे तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डालना पड़ेगा। यूज़र आईडी जो भी आपने नेट बैंकिंग बनाते टाइम आपको मिला था या आपने जो बनाया था और जो पासवर्ड रखा था वो, उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। तो गाइज मैंने सब कुछ बता दिया है आपको कि कैसे फॉर्म भरना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। बहुत कम लाइक आप लोग करते हो, जितने कमेंट्स आते हैं उससे भी बहुत कम लाइक्स होते हैं। और प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, जाने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।